कि आपका जन्म प्रीति योग में हुआ है तो यह संपूर्ण जानकारी आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का विशेष महत्व बताया गया है। पंचांग के आधार पर ही जन्म कुंडली बनाई जाती है। पंचांग के प्रमुख 5 अंग होते हैं, जिसमें 15 तिथियां, 7 वार, 27 नक्षत्र, 27 योग और 11 करण होते हैं। दर्शकों, आज का हमारा विषय योगों की श्रृंखला में से प्रीति योग के बारे में है कि वास्तव में प्रीति योग क्या है और जिनका जन्म प्रीति योग में हुआ हो उन पर इस योग के क्या क्या प्रभाव रहेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कि प्रीति योग में जन्मे लोगों का स्वभाव कैसा होता है इनका व्यक्तित्व। ऐसी सभी दिलचस्प बातों के बारे में आज हम जानेंगे। जय गुरुदत्त, मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, आज का यह वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो। दर्शक मित्रों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड में जिस प्रकार से प्रमुख 27 नक्षत्र है, उसी प्रकार प्रमुख 27 योग भी है, जिनकी जानकारी शायद ही कम लोगों को होगी। हमारे जीवन में जिस प्रकार से नक्षत्रों का शुभ और अशुभ प्रभाव रहता है, उसी तरह इन 27 योगों के भी शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होते हैं। प्रिय दर्शकों, कुल मिलाकर ब्रह्मांड में प्रमुख 27 योग है, जिसमें से 8 योग ऐसे हैं जो बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। अगर इन 8 योगों में से किसी भी योग में व्यक्ति का जन्म होता है, तब उसे अपने जीवन में काफी खामियाजा भुगतना पड़ता है। 5 योग ऐसे हैं जो मध्यम कहलाते हैं और बाकी बचे शेष 14 योग ऐसे हैं जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अगर इन 14 योगों में से किसी भी योग में अगर किसी का जन्म हुआ हो तो उसे बहुत ही शुभ माना गया है। तो आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे इन 14 शुभ योगों में से प्रीति योग के बारे में। दर्शक मित्रों, प्रीति योग को अत्यधिक शुभ माना गया है। अगर किसी भी जातक का जन्म प्रीति योग में होता है तो वह बड़ा ही भाग्यशाली होता है। प्रीति योग के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु है और इस योग के प्रमुख ग्रह बुध है। अतः प्रीति योग में जन्मे लोगों पर बुध ग्रह का अधिक प्रभाव रहता है और इन पर भगवान विष्णु की सहज कृपा बनी रहती है। इस योग में जन्मे व्यक्ति अनेक विषयों के ज्ञाता होते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को जीवंत और उत्साहपूर्वक करते हैं। ये बुद्धिमान, चतुर एवं आशावादी दृष्टिकोण वाले होते हैं और किसी भी तरह से अपने कार्य को सिद्ध करना जानते हैं। प्रीति योग में जन्मे लोग सौंदर्य प्रेमी और प्रकृति के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं। इस योग का जैसा नाम है वैसे ही गुण इस योग में जन्मे लोगों में पाए जाते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले जातक भावुक हृदय के और प्रेम भाव वाले होते हैं। इनमें वैश्विक भावना और दया की प्रधानता देखी जाती है। दीन दुखियों के प्रति इनका हृदय सामान्य से अधिक संवेदनशील होता है। इस योग में जन्म लेने वाले लोग अपने आसपास के वातावरण में अनुकूलता की अभिलाषा रखते हैं और ऐसी स्थिति प्राप्त होने पर सुख व संतोष का अनुभव करते हैं। प्रीति योग में जन्मे लोग दिखने में सुंदर और मनमोहक होते हैं। भौतिक सुखों के प्रति इनका आकर्षण जीवन पर्यंत विद्यमान रहता है। ये लोग जिज्ञासु और प्रवृत्तिशील होते हैं। साथ ही इस योग में जन्मे लोगों में धन कमाने की महत्वाकांक्षा तीव्र रूप से पाई जाती है। प्रीति योग में जन्मे लोग अच्छे चाल चलन के और बातूनी किस्म के होते हैं और इनमें अच्छे गुण भी पाए जाते हैं। साथ ही ये अपने कार्यों में दृढ़ निश्चयी होते हैं। अक्सर यह भी देखा गया है कि प्रीति योग में जन्मे लोग साहसी स्वभाव के, अच्छे वार्ताकार और नेक रास्ते पर चलना पसंद करते हैं। इस योग में जन्म लेने वाले जातक दिल के साफ और सत्य का आचरण करने वाले होते हैं। दर्शक मित्रों, मुहूर्त शास्त्र में भी प्रीति योग का विशेष महत्व बताया गया है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अगर प्रीति योग में किए जाए तो उस कार्य का बहुत ही शुभ फल मिलता है। विशेष तौर पर प्रेम विवाह के मामले में प्रीति योग अच्छा माना गया है। अगर किसी भी लड़के या लड़की के प्रेम संबंध की शुरुआत
प्रीति योग के चलते होती है तो निश्चित रूप से इनका प्रेम विवाह होता है। साथ ही विवाह के दिन हस्तमिलान के समय अगर प्रीति योग चल रहा हो तो वर वधू का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ज्यादातर देखा गया है कि मेल मिलाप बढ़ाने तथा अपने रूठे मित्रों को, संबंधियों को मनाने के लिए प्रीति योग में प्रयास करने से सफलता मिलती है। साथ ही झगड़े निपटाने या समझौता करने के लिए भी यह योग शुभ माना गया है। हमेशा प्रीति योग में किया गया कार्य मान सम्मान दिलवाता है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। जय गुरुदत्त।